लास्ट ईयर चिले ने अभी तक के सबसे बड़े प्रोटेस्ट देखे, जिसमें एक स्लोगन सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, न्यू लिबरलिज्म वॉज बॉर्न इन चिले एंड विल डाई इन चिले। इस वीडियो को समझने के लिए आपको पहले समझना होगा न्यू लिबरलिज्म क्या है। न्यू लिबरलिज्म एक इकोनॉमिक आइडिया है जिसे फेमस किया था इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन ने। वैसे तो इसकी डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा डिबेटेड है, मगर एकदम सिंपल वर्ड्स में नियो लिबरल्स का मानना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इकोनॉमी में गवर्नमेंट की दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मतलब फ्री ट्रेड हो, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं हो, लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करेंगे, और क्योंकि गवर्नमेंट खर्चे नहीं करेगी तो टैक्सेस भी कम होंगे। बेसिकली इकोनॉमी में, मार्केट में गवर्नमेंट का कंट्रोल मिनिमाइज करना, और अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो, मिनिमाइज हो, तो प्राइवेट सेक्टर का बढ़ेगा। यही चिले में हुआ। 1973 तक चिले एक सोशलिस्ट कंट्री थी जिसके प्रेसिडेंट थे सैल्वाडोर आलंदे। उसी ईयर एक मिलिट्री अपराइजिंग हुई और एक साल के अंदर अगस्तो पिनोशे प्रेसिडेंट बन गए। उसी टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से इकोनॉमिक्स पढ़ के कुछ चिलियन स्टूडेंट वापस चिले आए, जिन्हें फेमसली शिकागो बॉयज़ बोला जाता है। ये स्टूडेंट्स सेम मिल्टन फ्रीडमैन से इकोनॉमिक्स पढ़ के आए थे, और क्योंकि पिनोशे को इकोनॉमी को सुधारने के लिए एक प्लान चाहिए था, शिकागो बॉयज़ ने न्यू लिबरल आइडियाज़ चिले में इम्प्लीमेंट किए। बेसिक आइडिया ये था कि अगर इकोनॉमी ग्रो होगी तो सोसाइटी भी ग्रो करेगी, लोग पॉवर्टी से बाहर आएंगे, जो सच भी है और चिले के साथ हुआ भी। चिले आज लैटिन अमेरिका की सबसे अमीर कंट्री में से एक है। जीडीपी लगातार ग्रो कर रही है। OECD एक ग्रुप है जिसके सारे मेंबर्स दुनिया के अमीर कंट्रीज़ हैं। चिले इस ग्रुप की मेंबर भी है। अगर सब इतना अच्छा है तो इतने लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए चिले ने हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन चालू कर दिया। हेल्थ केयर, एजुकेशन, पेंशन स्कीम्स, हाउसिंग, यहाँ तक कि पानी और बिजली भी प्राइवेटाइज्ड है। इस प्राइवेटाइजेशन ने इकोनॉमी को बूस्ट तो दिया, मगर जो वेल्थ जनरेट हो रही थी वो सिर्फ कुछ पॉलिटिकली कनेक्टेड लोगों को मिल रही थी, टैक्स कट्स के फॉर्म में या कंपटीशन को सप्रेस करके। और फिर टाइम के साथ अलग अलग सेक्टर्स पे मोनोपोली बन गई, और हर इकोनॉमिक स्टोरी की तरह यहाँ भी सफ़र मिडिल क्लास लोग कर रहे थे। ज़्यादातर लोग वहाँ कर्ज में हैं, सोशल इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। रिचेस्ट 1% पॉपुलेशन के पास 30% ऑफ द टोटल इनकम है। एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्राइस सिर्फ 4 सेंट से इंक्रीज़ हुए, मगर वो 4 सेंट का इंक्रीज़ भी इतना ज़्यादा था कि चिले के सिटीजन सड़कों पे उतर गए। और इस साल चिले नियो लिबरल पोस्टर बॉय अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वापस लिख रही है। चिले की ये स्टोरी मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट जो इतने बड़े बड़े टैक्स कट्स दे रही है, पॉलिटिकल डोनेशंस अनोनिमस हो रहे हैं। सबसे रीसेंट न्यू फार्म मिल्स ही देख लो कि प्राइवेटाइजेशन ही फार्मर्स का उद्धार करेगी, गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी। और इस तरह की न्यूज़ आप आने वाले टाइम में और देखोगे। ये सब नियो लिबरल आइडियाज़ है, और ये सारे नियो लिबरल आइडियाज़ बुरे नहीं हैं, मगर फ्री मार्केट्स मिडिल क्लास के लिए, गरीब के लिए कभी काम नहीं करेंगे अगर कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा। यूनाइटेड स्टेट्स इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है। इंडियन गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा इन दोनों पे ध्यान नहीं है। फ्री मार्केट सॉल्यूशन नहीं है, उसे एंड गोल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, बल्कि कॉम्पिटिटिव मार्केट एक टूल है जो सिटीजन्स की लाइफ को बेटर कर सकता है। कोई भी इकोनॉमिक ऑर्डर परफेक्ट नहीं है। एक सही बैलेंस हमेशा बार बार लगातार ढूंढना पड़ता है। एक रैशनल इकोनॉमिक सिस्टम तभी काम करेगा अगर वहाँ के सिटीजन्स का इकोनॉमिक प्लानिंग में बराबर रोल होगा, सिर्फ अमीर और कॉरपोरेट्स का नहीं।